जो भी बैंक में नौकरी करने वाले उनके वो बधाई हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 12 साल के रिकॉर्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तोड़ रखा है। यानी 12 साल बाद आपकी इतनी वैकेंसी देखने को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क में मिला है। यानी ये बहुत बड़ा एक कहा जाए डिसीजन है सरकार का स्टूडेंट के प्रति, और वो भी बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अन्य बैंक का पीओ और स्टेट बैंक का क्लर्क लगभग इक्विवेलेंट होता है। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी जो वैकेंसी दे रखा है ना 13,735 प्लस पोस्ट हैं। इसके एज क्या होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होंगे, क्वालिफिकेशन क्या होंगे और सिलेबस क्या होंगे, और हम पूरी बात आपके साथ चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो आइए देखते हैं आपको ये वीडियो। अब देखते हैं यहाँ पूछा गया कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होगा कि हम एज क्या होगा, इसमें क्या होगा, एज क्या होगा। तो देखिए बैंक में एज जो होता है आपको 20 से 28 साल तक होंगे, 20 to 28 ईयर्स। इसकी जो काउंटिंग होगी आपका डेट ऑफ बर्थ का 1 अप्रैल 2024 से, यानी 1 अप्रैल 2024 को कम से कम आपका एज 20 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 28 साल के अंदर में होना चाहिए। मतलब उसके बाद भी नहीं चाहिए और उसके पहले भी नहीं चाहिए। एज हो गया। और इसमें एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, इसमें दो, एक तो आपके प्री के एग्जाम होंगे, एक जो आपके एग्जाम होंगे वो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं प्री का एग्जाम होगा, यानी पहला फेज। उसके बाद आपके जो एग्जाम होंगे मेंस के होंगे। नहीं, अब देखो प्री और मेंस में क्या क्या होता है, सो बस 2 ही एग्जाम है। और बैंक में एक क्या बेनिफिट है ना क्लर्कियल लेवल में कि आपके इंटरव्यू हटा दिए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या IBPS हो, कहीं से इंटरव्यू की अब जरूरत नहीं है। और बैंक में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके घर में नौकरी है, आप अपने स्टेट वाइज नौकरी को डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बिहार में करना है, बंगाल में करना है, उत्तर प्रदेश करना है या अन्य जगह करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं इसके प्री के क्या क्या सिलेबस है। इसमें आपके रीजनिंग पूछे जाते हैं, 35 रीजनिंग होंगे। उसके बाद मैथ आपके 35 होंगे। और इंग्लिश की अगर हम बात करें प्री में तो इंग्लिश का क्वेश्चन आपका 30 होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और 1 घंटा का आपको टाइम दिया जाता है। और ये जो 1 घंटे में आपको क्वेश्चन बनाने क्वालिफाई है, मतलब प्री क्या है आपके क्वालिफाई है। प्री के बाद क्या होंगे, मेंस होंगे। और प्री कब होंगे इस बात को भी मैं आपके साथ क्लियर कर दूं। प्री का एग्जाम आपका फरवरी 2025 में प्री का एग्जाम होगा। जब मेंस की अगर बात होता है तो मेंस में आपके थोड़ा सा सिलेबस लेंदी कर दिया, हल्का सा सिलेबस लेंदी किया, लेकिन है तो यही। इसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चन 50 होंगे, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, मतलब बहुत बड़ा डिसाइडिंग सब्जेक्ट है ये आपका रीजनिंग। उसके बाद मैथ के आपके क्वेश्चन होंगे, मैथ का क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आपके जनरल अवेयरनेस होते हैं, यानी जीके जीएस बैंक वाले को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इसका सिलेबस है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। यानी ये आपके प्री और मेंस के सिलेबस है। प्री और मेंस के सिलेबस आपको दे रखा है। मेंस में आप जितना मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे, क्योंकि मेरिट आपका इसी पे बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपके कटअप जो होंगे स्टेट वाइज होते हैं। जैसे बिहार का कटअप कुछ और होगा, यूपी का कुछ और होगा, मतलब जितने पोस्ट होंगे उसमें नंबर ऑफ जितने वैकेंसी है और उसमें जो स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स लाएंगे ऊपर से नीचे की ओर आया जाता है। और जितना सीट चाहिए अगर वहां तक आ गए तो पैक हो जाता है। यानी ये कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको इतने ही मार्क्स लाने, कितने मैक्सिमम मार्क्स लाते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका। ठीक है, ये हो गए क्या प्री और मेंस के सिलेबस। इसके बाद हम आपके साथ चर्चा करें कि क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसका क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा। तो अब बैंक पहले इंटरमीडिएट पे होता था, बहुत पहले की बात है, सन 2011 की पहले की बात है कि बैंक क्लर्क की बहाली इंटरमीडिएट पे। लेकिन अब क्या होता है कि किसी सब्जेक्ट में आपके BA अगर आपने आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है या आप कॉमर्स से किए हैं या आपने साइंस से कर रखा है, कोई मायने आपके लिए नहीं रखता है। या इसके इक्विवेलेंट जैसे आपको बीटेक कर रखे, एमटेक रखे हैं, BBA कर रखे, मतलब इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन के बराबरी में होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस में
तो आपको बता दिए कि सिलेबस क्या क्या होंगे। एग्जाम में के जो पैटर्न होते हैं, प्री और मेंस होते हैं। सिलेबस में आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस मेंस में पढ़ने होते हैं, और प्री में आपको जो बताया था वो सब पढ़ने होते हैं। और सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि कम टाइम में आप नौकरी अगर ले सकते हैं तो वो है बैंक की नौकरी। यानी बैंक में सबसे बड़ी बात क्या है, थोड़ा सा हम इस पे आपके साथ चर्चा भी कर लें। देखिए, अगर हम बात करते हैं बाबू का बैंक का, नहीं बैंक, और बैंक में भी बैंक क्लर्क में वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसका जो सिलेबस है इसमें आपके रीजनिंग होंगे, मैथ होंगे, इंग्लिश और जीके, जनरल अवेयरनेस। जीके जीएस नहीं पूछता है, मतलब कहने का अर्थ कि स्टूडेंट को जिससे डर होता है कि सर उतना सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, तो बैंक बोलता है कि हमको थोड़ा सा दिमाग वाला व्यक्ति चाहिए भाई, रटी रटाई बात नहीं चाहिए। मतलब हमें रीजनिंग चाहिए, मैथ चाहिए, इंग्लिश चाहिए और जनरल अवेयरनेस चाहिए। जो करंट अफेयर पे जिसकी पकड़ हो वो सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम आपको बता दें, मेरा सजेशन है कि बैंक में अगर नौकरी चाहिए तो 20 सेट को बनाना है। कितना सेट को? 20 सेट को, और एक सेट को आप 10 बार बनाइए। यानी 20 सेट को अगर आप 10 बार बनाते हैं तो इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां तक मेरा अनुभव है। क्योंकि हम पढ़ाने को रीजनिंग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं भी बैंक का ही स्टूडेंट था, और बैंक में अगर आपने नस पकड़ लिया ना तो रिजल्ट आपका कभी रुकेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार वाले स्टूडेंट को या हिंदी भाषी वाले को समस्या होता है कि सर मेरा इंग्लिश कमजोर है, कैसे होगा? बाबू हम आपको बता दें, इंग्लिश मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस को लेकर चलिए। और इंग्लिश में अगर 30 क्वेश्चन पूछा है और 30 में अगर आपने 10 क्वेश्चन रंगा, 10 क्वेश्चन का ही जवाब दिया, और 10 में अगर आपका 8 भी सही है तो रिजल्ट आपका होगा, सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसलिए इंग्लिश से कहीं भी डर लगने की बात नहीं है। और सिलेक्टेड चीज हमको पढ़ना है, जो इंग्लिश में आपको पूछता है उन सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो कहीं से आपको रिजल्ट रुकेगा नहीं। और आपके लिए सरकार बहुत बड़ा सौगात लेके आया है, इस सौगात को आप अपने झोली में डालिए। और इसमें मेरा 100% कोऑपरेशन होगा आपको। यानी श्रीवास्तव कैंपस यूट्यूब चैनल पे 100% बैंक के रीजनिंग को फ्री में आपको देखने को मिलेगा, और फ्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जो भी बैंक वाले उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए, और फिर मेरी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी।